आज जिला कांग्रेस कमेटी दमोह द्वारा नीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरण और विद्यार्थियों के भविष्य के साथ हुए अन्याय के विरोध में मशाल जुलूस निकाला गया। दमोह जिले में दिनांक 16 मई 2026 शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी दमोह के द्वारा नीट परीक्षा पेपर लीक का प्रकरण और विद्यार्थियों के भविष्य के साथ हुए अन्याय के विरोध में डॉक्टर अंबेडकर चौक से हृदय स्थल घंटाघर तक विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। साथ ही विद्यार्थियों के भविष्य के साथ हुए अन्याय और बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल, डीजल, दूध और गैस के बढ़ते दामों के विरोध में एक बहुत बड़ा मशाल जुलूस अंबेडकर चौक से होते हुए हृदय स्थल घंटाघर तक पहुंचा, जहां पर नारे लगाते हुए काफी लोग इकट्ठा हुए। इस दौरान कांग्रेस युवा, कांग्रेस महिला, कांग्रेस NSUI सेवा दल और बड़ी संख्या में आम जन उपस्थित रहे और छात्रों के हित में अपनी आवाज बुलंद की। भाजपा सरकार की लापरवाही, शिक्षा व्यवस्था में बढ़ते भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ यह आंदोलन विद्यार्थियों को न्याय दिलाने और पारदर्शी व्यवस्था की मांग को लेकर आयोजित किया गया। वहीं सरकार पर आरोप लगाया कि लगातार 3 वर्षों से नीट परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे छात्रों का भविष्य अंधकारमय बना हुआ है। देखना है कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। दबंग इंडिया के लिए डॉक्टर चौहान की रिपोर्ट। 2024 में मेरी बिटिया ने पहली बार नीट का पेपर दिया था। उस टाइम उसके 520 नंबर थी। 520 नंबर होने के बाद जब पेपर लीक हुआ तो उसका वहाँ कहीं भी रैंक नहीं लगा और उसे वहाँ पे सेकंड, उसने जब चांस में जब पेपर दिया सेकंड बार तो उसके 490 अंक आए, क्योंकि पिछली बार फिजिक्स का पेपर बहुत कठिन था। उसके बाद भी उसका कहीं नहीं होता है। थर्ड एग्जाम अभी उसने है ना बताया घर आके कि हमारी इस बार 600 प्लस होंगे माँ, परंतु इस बार भी पेपर लीक होने के कारण रद्द हो गया। पेपर लीक होते हैं, हर साल पेपर लीक होते हैं। 3 साल से ये चीज़ है ना चल रही है कि पेपर लीक है। आप बोलते हैं कि है ना आगे जांच कराई जाएगी। क्या जांच कराई जाएगी? जांच कराना ये सिर्फ है ना आज गुस्सा शांत करना है। मेरी बेटी ने उस दिन से आज तक आप हालत देखो उसकी। मैंने उसको आज यहाँ आने को बोला लेकिन वो आने को तैयार नहीं है, लगातार रो रही है। वो अकेली नहीं रो रही, आज उसकी 3rd ईयर होती है, आज हम लोग भी रो रहे हैं। आज कांग्रेस के नाते नहीं, आज हर प्रति व्यक्ति को, आप लोग मीडिया होने के नाते आप लोगों से सवाल करना चाहूँगी। जब यहाँ पर चुनाव की रैलियाँ होती हैं, चुनाव के कार्यक्रम होते हैं, तब आप लोग नुक्कड़ में जा के है ना लोगों के इंटरव्यू लेते हैं। आप गए किसी के पास? आपको आज है ना मोहल्ले जाके इंटरव्यू लेना चाहिए था। आपको पूछना चाहिए था नीट पेपर हुआ कैसे लीक हुआ। आपने है ना 600-700 करोड़ के पेपर वहाँ पर बेच दिए। आप बताएं आज है ना कानून उनको सजा देगा? कितनी सजा देगा कानून? उनको सजा देगा कानून उनको 3 साल की। वो कहेंगे नहीं हमें 6 साल की सजा दो, 6 साल बाद हम निकल आएंगे। 6 साल बाद निकल के वो क्या करेंगे? उनके पास 500, 600, 700 करोड़ रुपए होंगे। आप बताएं क्या सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए? उन बच्चों के भविष्य का आप सोचिए, जिनकी 3 साल बर्बाद हो गई, जिनकी 5 साल बर्बाद हो गई। कई बच्चे जहर खा के मर गए, वो इसी कारण मर रहे हैं। ये कैसी निकम्मी सरकार है? इनके लिए आज है ना पेपर लीक हो रहा है, इनके लिए ये दिखाई नहीं दे रहा है। ये कौन सा कानून, कौन सी कानून व्यवस्थाएं हैं जो इस पर है ना कोई एक्शन नहीं लेती हैं? आप बताएं कोई है ना पकड़ा हुआ है, कोई धर्मेंद्र करके कोई पकड़ा हुआ है तो आप उसके बारे में बता देंगे। इस करके कोई पकड़ा है, उसके है ना बच्चे 4 साल से उसके बच्चे है ना लगातार नीट में सिलेक्शन हो रहा। हमारा मांग ये, हम लोगों की मांग ये है, एनडीए जब है ना सरकार पेपर नहीं करा पा रही है तो सरकार ने फिर उसको सेकेंड बार ये पेपर कराने की अनुमति कैसे दी? एनडीए को ये अधिकार नहीं है। जब आप लगातार है ना आपके बनाए हुए पेपर लीक हो रहे हैं तो खोट आप में ही है। फिर आप पेपर कराने की आपको अनुमति कैसे मिली? आप फिर से पेपर कराएंगे, फिर से लीक कराएंगे पेपर। बच्चों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ होगा। तो हम लोगों का कहना है कि एनडीए को, जब एनडीए पेपर नहीं करा सकती है तो एनडीए को पेपर निरस्त किए जाए और ना कराने दे जाए। सरकार अगर खुद पेपर नहीं करा सकती है तो खान सर के आपने इंटरव्यू सुने हैं, वो 500 बच्चों के है ना पेपर करा सकते हैं। इसी प्रकार किसी संस्था को आगे क्यों नहीं लाया जा रहा है? क्यों बच्चों के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है? और धर्मेंद्र जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, उनके 4 साल से है ना दिनेश जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, उनके 4 साल से बच्चे है ना नीट में हैं। अभी वो डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं। आप बताएं जिस बच्चे को डिस्टेंशन में 9 नंबर मिलते हैं फिजिक्स में, वो है ना नीट की वहाँ पर तैयारी कर रहा है। आप बताएं ऐसे बच्चे क्या भविष्य होगा? क्या वो है ना लोगों को देखेंगे? आप खुद इससे आप सवाल करें। पूरी चीज़ों के भाव बढ़ेंगे और हमारे जो उपभोक्ता है उसकी जेब पर एक डाका डाला जा रहा है। कॉमर्शियल सिलेंडर के ऊपर 1000 रुपया बढ़ा दिए। ये पहली बार हो रहा है। दूध के ऊपर 2 रुपया बढ़ गए। इन सब चीज़ों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी मसाल जुलूस निकाल के धरना प्रदर्शन कर रही है और नीट के बच्चों का भविष्य आगे सुरक्षित रहे, उनके माँ बाप सुरक्षित रहे, इसी बात को लेकर आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट रंगना बिल्ला की सरकार है और इसका आपने जीता जाता उदाहरण देखा होगा। मध्य प्रदेश का व्यापम, कितनी हत्याएं हुई, कितने निर्दोष बच्चों के साथ गलत हुआ।
किसी प्रकार ये रंगा बिल्ला की जो सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये कुछ भी कर सकती है। मतलब इसके लिए कोई भी इम्पॉसिबल काम नहीं है। ये जितने भी अनैतिक काम है ये सारे तरीके से, चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे अन्य तरीके के कृत्य हो, वो इस टाइप का पब्लिक के साथ धोखा कर रही है। क्या मांग है आपकी? हम लोगों की मांग तो पब्लिक से ये है कि चूँकि युवा और छात्रों के साथ गलत हो रहा है, तो जो अपना शिक्षा एजुकेशन मिनिस्टर है ये इस्तीफा दें, दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन हम लोगों को विश्वास नहीं है, क्योंकि आपने शिवराज जी का देखा है कितना बड़ा व्यापक का कांड था। ये रंगा बिल्ला की सरकार ऐसे कई है। रंगा बिल्ला कौन है? रंगा बिल्ला अब आप समझते हो, रंगा बिल्ला की सरकार ऐसे कई व्यापम पी गए जी, क्या पी गए? ऐसे कई घोटाले पी गए, ऐसे कई नीट पी गए। 2018 से नीट के पेपर लीक हो आप रहे हैं। नाम तो बता दीजिए कौन? अरे रंगा बिल्ला आप लोग समझ रहे हो, रंगा बिल्ला यानी रंगा बिल्ला है ना। रंगा बिल्ला आप ये भी कह सकते हैं कि रंगा बिल्ला एक सेंटर में, एक स्टेट में है ना।